सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करेंगे लेबर इकोनॉमिक्स के पेपर पेटेंट्स के बारे में, प्लस उसके आईएमपी क्वेश्चंस, कौन कौन से उसके चैप्टर्स में टॉपिक्स आते हैं और उसका लास्ट ईयर का पेपर। और इसी के साथ साथ हम आपको पूछे गए आईएमपीस के जो आंसर शीट्स है वो आपको कहाँ से मिलेगी और कैसे उसके वीडियोस आएंगे, वो मैं आपको पूरा का पूरा इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हम फटाफट से स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, हम शुरुआत करते हैं और जानते हैं इसमें एक एक पैटर्न को मैं आपको समझाता हूँ कैसा होगा और किस तरह से इसका पूरा का पूरा शेड्यूल होगा, आप समझो। देखिए, गुजरात यूनिवर्सिटी की फिलहाल में एग्जाम होने वाली है जिसमें लेबर इकोनॉमिक का एक टॉपिक है, इसकी जो बुक्स है इकोनॉमिक्स की। हालांकि ये एक्सटर्नल वाले स्टूडेंट के लिए, मोस्ट ऑफ सारे एक्सटर्नल के स्टूडेंट है उनको लेबर इकोनॉमी की पढ़नी है, और जो रेगुलर वाले हैं उनको रूरल पढ़नी है। पर कुछ ऐसे कॉलेज है जहाँ पे लेबर इकोनॉमी के रेगुलर वालों को भी रिफर की गई है, तो उसके बेस पे हम ये सारा का सारा समझते हैं। इसका जो पेपर पैटर्न है वो 2 आवर्स का होगा टोटल। इसका टाइम पीरियड 50 मार्क का ये पेपर होगा, ठीक है। और इसका 4 क्रेडिट माना जाएगा, 4 क्रेडिट है, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से यूनिट्स है और क्या क्या पढ़ना है वो आप देख लो। तो देखो, इसका सबसे पहला नंबर का यूनिट होगा यूनिट 1, जिसका यूनिट का नाम है लेबर एंड लेबर इकोनॉमिक्स, और इसका वेटेज है टोटल 10 मार्क्स का। एज इट इज सेकेंड नंबर का जो क्वेश्चन होगा वो उसका नाम है लेबर मार्केट, और इसका भी जो वेटेज है वो भी टोटल 10 मार्क्स का वेटेज है। एंड क्वेश्चन 3 जो है उसका नाम है वेज एंड वेज पॉलिसी, जो है वो भी 10 मार्क्स का है। यूनिट 4 जो है वो है अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, जिसका वेटेज ऑलरेडी 10 मार्क्स का होने वाला है। तो यहाँ पे आपका 14 मार्क्स कवर होता है, और बाकी के 10 मार्क्स के जो होते हैं उसके अंदर कभी कभी एमसीक्यू पूछे जाते हैं, कभी ब्लैंक्स भी पूछी जाती है, कभी ट्रू फॉल्स भी। लास्ट ईयर का जो पेपर था उसके अंदर तो ट्रू फॉल्स पूछा जाता, लेकिन कभी कभी यहाँ पे एमसीक्यू, ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स तीनों में से कोई एक पर्टिकुलर पूछा जाता है जिसमें सारी यूनिट्स का कवर होता है। इसके बाद इसमें बात कर लेते हैं अपने बुक्स के पॉइंट्स की। इसके बुक्स में यूनिट में कौन कौन से पॉइंट है। तो सबसे पहला आपका जो चैप्टर है लेबर एंड लेबर इकोनॉमिक्स के अंदर, उसके अंदर आपके आएंगे मीनिंग, स्कोप, कैरेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंस, लेबर प्रॉब्लम इन इंडिया। ओके, इतने टॉपिक्स में से आपको पहले चैप्टर का कोई भी एक 10 मार्क का क्वेश्चन दिखा जाएगा, ठीक है। यूनिट 2 के अंदर लेबर मार्केट के अंदर मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, मीनिंग एंड डिटर्मिनेशन ऑफ लेबर सप्लाई एंड लेबर डिमांड, लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम इन कॉम्पिटिटिव लेबर मार्केट। यूनिट 3 के अंदर आपको दिखेगा वेज एंड वेज पॉलिसी, जिसके अंदर आपको दिखेगा मीनिंग, कंसेप्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंपॉर्टेंस, क्लासिकल थियरीज एंड न्यू क्लासिकल थियरीज, ठीक है। और इसके बाद यूनिट 4 जो है आपका वो है अनएम्प्लॉयमेंट, जो आपको ऑलरेडी 12th में पढ़ चुके थे, ठीक है। इसके अंदर मीनिंग, टाइप्स, कॉजेस, रेमेडीज एंड गवर्नमेंट पॉलिसी लेबर यूनियन के बारे में, ठीक है। तो ये टॉपिक्स आपको ऑलरेडी कवर करने हैं जो आपको पूछे जाएंगे। इसके बाद इसके कुछ आईएमपी क्वेश्चंस जो है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला आईएमपी क्वेश्चन है डिस्कस द मीनिंग एंड स्कोप ऑफ लेबर इकोनॉमिक, मोस्ट आईएमपी यानी मोस्ट आईएमपी है, इसके 90% चांसेस है। फिर डिस्क्राइब द प्रॉब्लम्स ऑफ लेबर इंडियन इकोनॉमिक, लेबर इन इंडिया। फिर व्हाट इज द लेबर मार्केट एंड एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्कोप, उसके लक्षण भी बताने, स्कोप भी बताने हैं। डिस्कस द लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम इन कॉम्पिटिटिव मार्केट। इसके बाद है एक्सप्लेन द कंसेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेज रेट पॉलिसी। इसके बाद है डिस्क्राइब द क्लासिकल थियरी ऑफ वेज रेट, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड कॉज एंड टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड राइट द शॉर्ट नोट ऑन लेबर यूनियन। ओके, सो इतने टॉपिक्स आपको कवर करने हैं इसके अंदर। ये इसके मेन आईएमपी है और इसके चैप्टर के कंसेप्ट है। चाहो तो आप यूट्यूब पे भी इसको सर्च करके आप ले सकते हो, और ये इसके कुछ क्वेश्चंस है। इसके बाद इसका एक मैं आपको लास्ट ईयर का पेपर बता देता हूँ जो लास्ट ईयर पूछा गया था। तो ये इसका लास्ट ईयर का पेपर है। एक सेकेंड, आपको मैं फ्रंट से बताता हूँ। ये रहा, देखो, ठीक है। ये आप देख सकते हो, इसके अंदर पूछा गया था लेबर इकोनॉमिक 124, ठीक है। ये आपको देख सकते हो यहाँ पे, इसके अंदर थोड़ा स्क्रीन इसमें मूवमेंट कर रहा है तो देख लेना। इसका स्क्रीनशॉट लेना तो आप लिख सकते हो। डिस्कस द मीनिंग ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स, ये 10 मार्क्स का है, ठीक है। इसके बाद आपको और भी दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। डिस्क्राइब द प्रॉब्लम, देखो, तो पहले चैप्टर में से 2 क्वेश्चन, दूसरे चैप्टर में से 2 क्वेश्चन, तीसरे चैप्टर में से 2 क्वेश्चन है, और चौथे चैप्टर में से आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो उस हिसाब से, और यहाँ पे देखो पूछा क्या गया था लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर देखो ट्रू फॉल्स पूछे गए थे। मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे स्क्रीन के थ्रू, ठीक है। ये आपको ट्रू फॉल्स पूछे गए थे लास्ट ईयर, दिख रहा है यहाँ से, आपको देख सकते हो। इसके अंदर देखो, मैंने आपको बताया था जैसा कि यहाँ पे ट्रू फॉल्स पूछा जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। यहाँ पे ट्रू फॉल्स पूछा है, डन, राइट। 12 है, उसमें से कोई भी 10 अटेंड आपको करने थे, जिसके अंदर आपको मार्क्स मिलेंगे। तो ये आपका पूरा लेबर इकोनॉमी का पूरा है। और इसके बाद इसके जो आंसर शीट है, ठीक है, देखो इसके आंसर्स भी हमारे पास अवेलेबल है। मैंने इनके सॉल्यूशन करके वो आंसर डाले हुए, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें लेबर इकोनॉमिक में सेम टू क्वेश्चन आईएमपी क्वेश्चंस में, ये देखो मैंने सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं। जैसे ये देखो, इस तरह से मैंने आंसर यहाँ पे रेडी किए हुए, आप देख सकते हो यहाँ पे,
ये दिख रहा है आपको आंसर पूरे के पूरे। इसकी पीडीएफ जो है, या तो मैं इसकी पूरी पीडीएफ आपको ग्रुप्स के अंदर डाल दूंगा, जिसका मैं आपको लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है, जिसकी मैं मेन ग्रुप के जो मेन लिंक होगी वहीं पे मैं आपको शेयर कर दूंगा इनके आंसर शीट की। तो आपको बुक्स ना होने की वजह से भी आप पढ़ने में आपकी हेल्प हो जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ चुका होगा, और आप इसके बारे में और भी डिटेल्स वीडियो और भी आपको इसके रिगार्डिंग इसके थियरिकल टॉपिक्स और इसके जो आईएमपीस है वो मैंने बता दिया, आपकी एग्जाम में पूरी तरह से हेल्प हो जाएगी। ऐसे और भी वीडियोस के लिए लाइक शेयर कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसा हमारे साथ जुड़ते रहिए। सारे सब्जेक्ट आपको आईएमपीस ऐसे प्रोवाइड किए जाएंगे। थैंक यू।